गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल EAZ एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 12 के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे लेक्चर थे उस पे आपने देखा होगा कि हमने वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो मैंने उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे, जैसे कि आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस क्या होता है इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। फिर हमने लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करी थी तो उस लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन पे हमने देखा था कि उसकी कंडीशन क्या क्या होती है। ठीक है, फिर हमने डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन को देखा था, तो उसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्ज इंपीडेंस क्या होता है, कैसे करके निकलता है, वो सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा उस वीडियो को। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको पहले वो देखनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 12 के बारे में, जो कि इससे रिलेटेड है पावर फ्लो इन अ ट्रांसमिशन लाइन, हाउ द पावर फ्लो इज बीइंग डन इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर फ्लो, जो पावर फ्लो हमारी इक्वेशन आती है, पावर फ्लो इक्वेशन इन अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पावर फ्लो इन अ ट्रांसमिशन लाइन। तो हमने क्या देखा था, एबीसीडी पैरामीटर की हमने बात करी थी ना। तो किस तरीके से हमने देखा था, देखिए मान लो कि ये आपका कोई जनरेटर है, ये कोई बस 1 है, ये हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उसके एबीसीडी पैरामीटर कुछ इस तरीके से होंगे होंगे उसके बाद हमारे पास ये कुछ हमारा रिसीविंग एंड साइड होगा, यहाँ पे कुछ हमारा लोड कनेक्टेड है। मान लीजिए कोई मोटर लगी हुई है, लैगिंग लोड, ये हमारा कोई लोड कनेक्टेड है, लैगिंग लोड, राइट। ये कोई आपका जनरेटर है, ये क्या है, ये है आपका सेंडिंग एंड, ये क्या है आपका सेंडिंग एंड। ये क्या होगा आपका, दिस इज, ये है आपका रिसीविंग एंड। सेंडिंग एंड ये है, इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ मान के चलेंगे इस तरीके से कि मैग्नीट्यूड ऑफ वीएस एंगल डेल्टा 1, मतलब यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगी और यहाँ पे क्या होगा, ये बस 1 है, ये बस 2 है। ठीक है, ये हमने 2 बस सिस्टम माना है। यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज वीएस होगा, इसका कुछ एंगल होगा डेल्टा 1। अभी हम देखेंगे डेल्टा क्या है। यहाँ पे कुछ रिसीविंग एंड साइड है, वी आर एट एन एंगल डेल्टा 2, ये हमने कंसिडर किया है। यहां से जो करंट फ्लो होगा उसको हमने बोला सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड साइड से जो करंट फ्लो होगा सेंडिंग एंड करंट। यहां पे जो होगा करंट उसको हम बोलेंगे रिसीविंग एंड करंट। समझ में आ गया। बेसिकली रिसीविंग एंड करंट कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे, मगर ये लोड करंट यहाँ पे होगा तो इसके बराबर होगा। अब देखिए सेंडिंग एंड अगर हमारे पास ये है, तो सेंडिंग एंड अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पीएस एस एस इज इक्वल टू पीएस प्लस जे क्यू एस। अगर हम रिसीविंग एंड साइड की बात करेंगे तो एस आर इक्वल्स टू पी आर प्लस जे क्यू आर। ठीक है, इसका मतलब एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर इज टोटल पावर, राइट। तो इस तरीके से हमने सेंडिंग एंड के लिखा है, यहाँ पे हमने रिसीविंग एंड का लिखा है। ठीक है, देखिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी जब हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करी थी, तो मैंने इस पे एबीसीडी पैरामीटर आपको निकालना बताया था। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने कहा था वीएस इक्वल्स टू ए वी आर प्लस बी आई आर। एक तो ये इक्वेशन थी, और एक इक्वेशन थी आपके पास आई एस इक्वल्स टू सी वी आर प्लस डी आई आर। ये 2 इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये इन इक्वेशंस का यूज करके हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इक्वेशन का यूज करके क्या करेंगे, हम एबीसीडी पैरामीटर की हेल्प से, ये पूरे पैरामीटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे अपनी पावर फ्लो की, कि पीएस कितना होता है, क्यूएस कितना होता है, पीआर कितना होता है, क्यूआर कितना होता है, उसका पूरा एक डेरिवेशन निकलता है। इसके बिल्कुल इसके यूज से करते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं इसको ड्राइव करने से पहले। वो क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, जो आपका ए पैरामीटर होता है, आप इसको मानते हो ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, बी को आप बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट एन एंगल बीटा, सी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी एट एन एंगल डेल्टा, और जो आपका डी होता है ये कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी इक्वल टू डी होता है एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने यहाँ पे डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 को एज्यूम किया है। सो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ये क्या होते हैं आपके टॉर्क एंगल, ये होता है आपका टॉर्क एंगल। तो नेट डेल्टा कितना होता है, नेट डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2।
हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि जो हमारा डेल्टा होगा वो कितना होगा आपका डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। एक और चीज होती है, जो भी हमने ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में जब हमने बात करी थी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जब हमने बात करी थी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की, तो हमने क्या देखा था, इवन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमने ये क्या देखा था कि ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, सिमेट्रिकल कंडीशंस इनमें सेटिस्फाई करती है। तो उसके हिसाब से दो कंडीशन थी, क्या क्या थी, एक था आपका AD माइनस BC इक्वल्स टू 0 था। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लोगे तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, BC माइनस AD इक्वल्स टू -1 लिख सकते हो। और फर्दर एक और कंडीशन यहां पे आएगी, A इक्वल्स टू D। ये दो कंडीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इन सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ये पावर इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, सेंडिंग एंड एक्टिव पावर, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, रिसीविंग एंड एक्टिव पावर एंड रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर। हम इन सारे पैरामीटर को किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम सॉल्व करके ये सब कर सकते हैं। ये पूरा डेरिवेशन निकल के आता है। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एसएससी जेई के लिए। आपके एसएससी जेई में जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम जिस पे देखने जा रहे हैं। देखिए जब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, जो इसकी इक्वेशन निकल के आती है इसके डेरिवेशन से, वो मैं यहां पे लिखता हूं, वो हमारे काम आएगी। देखिए इस तरीके से, ये रिसीविंग एंड हमने यहां पे लिखा था PR, रिसीविंग एंड एक्टिव पावर जो होगा आपके पास वो कितना होगा, VS VR अपॉन B cos बीटा माइनस डेल्टा माइनस A VR स्क्वायर अपॉन B cos बीटा माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा आपके पास PR। अगर हम बात करेंगे QR की, अगर हम बात करते हैं QR की, देन QR इज ऑल्सो VS VR अपॉन B साइन बीटा माइनस डेल्टा माइनस A VR स्क्वायर अपॉन B साइन बीटा माइनस अल्फा। ये क्या है आपके पास, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर। ये क्या है आपके पास, रिसीविंग एंड एक्टिव पावर। अगर हम बात करते हैं PS की, देखिए PR हमने निकाल दिया, QR हमने निकाल दिया, ठीक है। सिमिलर जैसे हमने वो निकाला है इस डेरिवेशन को करके, अभी यहाँ पे डेरिवेशन जो आपको बुक्स पे मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे फुल लेंथ कोर्स में ये रहेगा। PS, जो PS होगा, PS क्या है, PS है आपके पास सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर। तो जो आपका PS होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके से DVS स्क्वायर अपॉन B cos बीटा माइनस अल्फा माइनस VS VR अपॉन B cos बीटा प्लस डेल्टा होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, ये लैगिंग लोड हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ये आपके पास QS कितना हो जाएगा आपके पास, DVS स्क्वायर अपॉन B साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस VS VR अपॉन B साइन बीटा प्लस डेल्टा। तो ये क्या है आपके पास, देखिए ये हमने 4 इक्वेशन पढ़ी है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा, रिसीविंग एंड एक्टिव पावर, देन रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर, सेंडिंग एंड एक्टिव पावर, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर। अगर हमको देखिए, अगर हमको SS निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, PS प्लस J टाइम्स ऑफ QS, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज पैरामीटर हम क्या निकाल सकते हैं, अपना सेंडिंग एंड टोटल पावर, यहाँ पे रिसीविंग एंड टोटल पावर निकाल सकते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो। अब देखिएगा अब क्या होगा, इन पे हम कंडीशन ये देखने, इसके बाद हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास कब हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन आएगी इन पावर्स की, कब हमारे पास मिनिमम कंडीशन आएगी। मैक्सिमम की हम बात करते हैं कि हमारे पास कब मैक्सिमम पावर हमको मिलेगी, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से है। अभी तक हमने क्या देखा, ये इक्वेशन देखी, ठीक है। तो हम इन इक्वेशन को क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो हमने ये 4 इक्वेशन इस पे नाम दे दिए, ठीक है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास सेंडिंग एंड एक्टिव पावर है, ये मैक्सिमम कंडीशन कब होगी, ठीक है। तो सबसे पहला एक पॉइंट है, फॉर मैक्सिमम पावर हम मैक्सिमम पावर देखने जा रहे हैं सेंडिंग एंड से, कि सेंडिंग एंड से हमारे कितनी मैक्सिमम पावर आएगी, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इनटू दी ट्रांसमिशन लाइन। तो हम उसके थ्रू कैसे देखेंगे, उसमें देखिए
ये हमारे पास पीएस है। आपको पता है जब आपको मैक्सिमम कंडीशन निकालनी होगी किसी चीज की तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको इस एक्टिव पावर को, सेंडिंग एंड एक्टिव पावर को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए इस पे वेरी क्या करेगा आपका टॉर्क एंगल या लोड एंगल डेल्टा, तो टॉर्क एंगल डेल्टा तो dps बाय डी डेल्टा विच इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा डिफरेंशिएट कीजिए। आपको पता है कि जो PS हमने वहां पे लिखा है PS, अगर हम उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे हम लिखते हैं कि dps बाय डी डेल्टा विच इज इक्वल टू क्या आएगा। देखिए अगर हम इस पे देखिए, इस पे कोई भी डेल्टा की टर्म है क्या, इसमें कोई भी डेल्टा की टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए एक बार, जो आपने PS लिखा है PS इक्वल्स टू डी वी एस स्क्वायर अपॉन बी कॉस बीटा माइनस अल्फा माइनस वी एस वी आर अपॉन बी कॉस बीटा प्लस डेल्टा। देखिए यहां पे कोई भी डेल्टा की टर्म है इस वाली टर्म के साथ, इसमें कोई भी डेल्टा की टर्म नहीं है। तो जब आप क्या करोगे dps बाय डी डेल्टा, जब आप इस dps बाय डी डेल्टा करोगे मतलब डिफरेंशिएट करोगे जब आप इस पूरी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो उसके लिए तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा आपका, होगा जब आपका इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जीरो माइनस, देखिए vs vr अपॉन बी तो एज इट इज रहेगा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस कितना होता है आपका माइनस साइन एक्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इसकी वजह से, तो ये हो जाएगा प्लस साइन बीटा प्लस डेल्टा। तो आपके पास कंडीशन क्या, और जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास पीएस की मैक्सिमम कंडीशन आपके पास आ गई। तो आप किस तरीके से लिखोगे, पीएस मैक्सिमम इक्वल्स टू वीएस वी आर अपॉन बी, सॉरी इस तरीके से देखेंगे हम। देखिए ये मैक्सिमम अभी नहीं होगा, अभी केवल पीएस होगा। इस तरीके से देखो वीएस वी आर अपॉन बी साइन बीटा प्लस डेल्टा, ये निकाला आपने dps बाय डी डेल्टा। अभी आपने ये लिखा है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे लिखा था इस तरीके से लिखा। ये जीरो के इक्वल कब होगा, आप बताइए, ये जीरो के इक्वल कब होगा, ये जीरो के इक्वल तभी हो पाएगा जब आपका बीटा प्लस डेल्टा जो है, अगर मुझको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है तो मुझे बीटा प्लस डेल्टा को क्या पुट करना पड़ेगा, साइन कब जीरो होता है, साइन कब, साइन एन पाई के लिए जीरो होगा, साइन जीरो जीरो, साइन 180 जीरो, साइन 90 जीरो नहीं, साइन 91 होता है, साइन 180 जीरो, तो एन पाई के लिए क्या हो रहा है, ये जीरो होगा आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके से बोलेंगे ना हम। देखिए एन पाई मतलब कितना हो जाएगा, आप एन की जगह जीरो पुट कीजिए तो साइन जीरो के लिए जीरो, एन की जगह आप वन पुट कीजिए, तो जब आप वन पुट करोगे तो साइन पाई हो जाएगा। तो साइन पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा जब आप एन की जगह फॉर एन इक्वल टू जीरो के लिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो, एन इक्वल टू 1 के लिए साइन पाई की वैल्यू जीरो, एन इक्वल टू 2 के लिए साइन 2 पाई अगेन जीरो। तो एन पाई के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि बीटा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू पाई, क्या लिख सकते हैं हम कि बीटा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस कंडीशन को यहां पे पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम कंडीशन मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको पाई लिख दूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास सेंडिंग एंड एक्टिव पावर की जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है आपकी, बीटा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू पाई, राइट। अब देखिए जब हम बात करेंगे पीएस मैक्स, आपके पास सेंडिंग एंड मैक्सिमम पावर की कंडीशन ये है, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर मैक्सिमम कंडीशन पे क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो पीएस मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पे देखिए डी वी एस स्क्वायर अपॉन बी कॉस बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा है, इसका मतलब आपको ये एज इट इज रखना पड़ेगा। देखिए कॉस बीटा माइनस अल्फा माइनस ऑफ वीएस वी आर अपॉन बी कॉस बीटा प्लस डेल्टा। जब आप बीटा प्लस डेल्टा की जगह पाई पुट करोगे, बीटा प्लस डेल्टा की जगह पाई पुट करोगे मैक्सिमम कंडीशन के लिए, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे मैं लिख देता हूं वीएस वी आर अपॉन बी कॉस बीटा प्लस डेल्टा। तो बीटा प्लस डेल्टा की जगह मुझे क्या लिखना है, बीटा प्लस डेल्टा की जगह मुझे लिखना है पाई, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे कॉस पाई, कितना लिखेंगे कॉस
यहां पे लिखेंगे पाई, और कॉस पाई कितना होता है, कॉस 0 1, कॉस पाई -1। तो जब आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये वाली टर्म यहां से हट जाएगी क्योंकि इसकी इफेक्ट की वजह से यहां पे प्लस आ गया। तो पी एस मैक्सिमम जो है वो कितना आ गया आपके पास, दिस, इसको ध्यान रखिएगा, ये आ गया आपके पास इतना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्यू एस मैक्सिमम की, क्यू एस मैक्सिमम, क्यूएस मैक्सिमम के कंडीशन में क्या होगा, अगेन आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी वहां पे पुट करके, तभी तो आपके पास रिएक्टिव पावर जो है, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, वो मैक्सिमम आएगी। तो उसके हिसाब से कैसे करोगे आप, डी वी एस स्क्वायर अपॉन बी साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस ऑफ वी एस वी आर अपॉन बी, वी एस वी आर अपॉन बी साइन बीटा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा की जगह मुझे कितना रखना है, पाई, तो हम यहां पे रखेंगे पाई, एंड साइन पाई कितना होता है, साइन 0 0, अभी मैंने आपको बताया साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, इसका मतलब ये पूरी टर्म तो हो गई 0, इसका मतलब आपके पास क्यू एस मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा डी वी एस स्क्वायर अपॉन बी साइन बीटा माइनस अल्फा। तो सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर मैक्सिमम कितनी होगी, इतनी होगी, सेंडिंग एंड एक्टिव पावर मैक्सिमम कितनी होगी, इतनी होगी। सिमिलरली क्या होगा आपका, ये रिएक्टिव पावर हमने यहां पे लिखी है, जो हमने रिएक्टिव पावर लिखी है, सॉरी रिसीविंग एंड एक्टिव पावर जो हमने लिखी है, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर जो हमने लिखी है, सिमिलर हम क्या करेंगे, इसके डेल्टा के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लिए कंडीशन आएगी बीटा इक्वल टू डेल्टा की कंडीशन आती है यहां से, तो बिल्कुल इस तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कंडीशन आएगी। तो ये क्या है हमारे पास, ये जब हम बात करते हैं अपने ट्रांसमिशन लाइन की तो किस तरीके से कंडीशन आती है हमारे मैक्सिमम पावर की, तो वो मैंने आपको बता दिया, राइट। अब हम बात करने वाले हैं, जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, पीएस इक्वल टू पीआर कितना आता है वो हम देखते हैं अभी जस्ट इसके बाद, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की केस में क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, देखिए। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पावर फ्लो फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो देखिए जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या, अब देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, हम ये फॉर अ लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका डायग्राम देखा था, आर की वैल्यू मैंने 0 कर दी, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये सेंडिंग एंड करंट आई एस, दिस इज रिसीविंग एंड करंट, दिस इज रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर, दिस इज जे एक्स एल, ठीक है। ये जे एक्स एल होगा आपका, ठीक है, एक्सएल मतलब आपका लाइन रिएक्टेंस। देखिए मैंने आपको एबीसीडी पैरामीटर बताया था इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मैंने आपको एबीसीडी पैरामीटर बताया था, किस इस तरीके से बताया था, 1 एंगल 0 जे एक्स, देखिए मैंने यहाँ पे आपको z लिखाया था, ठीक है। तो जब आप z लिखोगे तो z इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल लिखोगे, ठीक है। बी मैंने आपको z बताया था ना, तो देखिए जब मैंने r की वैल्यू 0 कर दी लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के केस में, तो क्या बचेगा, जे एक्स एल, तो उसको आप क्या लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो XL एट एन एंगल 90 डिग्री। अगेन ये आपका C जो है वो 0 हो जाएगा लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के केस में। फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मैंने आपको बताया था कि C की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। देन D इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इसको क्या बोलते हैं, ए पैरामीटर, तो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए एट एन एंगल अल्फा, मैग्नीट्यूड, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट एन एंगल बीटा, दिस इज सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी एट एन एंगल डेल्टा, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डी एट एन एंगल अल्फा। तो हमने क्या बोला, अगर आप इससे कंपेयर कराओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 एंड अल्फा इज 0, यहां से आगे कंपेयर करके मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज व्हाट, XL एंड बीटा इज 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ C इज 0 एंड डेल्टा इज ऑल्सो 0, मैग्नीट्यूड ऑफ D इज 1 एंड अल्फा इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारा A इक्वल टू D होता है, ये मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ ABCD पैरामीटर्स, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो ये क्या होता है, AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 एंड A इक्वल टू D, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर रखा है। अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके या फिर इन पैरामीटर्स को यूज करके, जो भी हमारे ABCD पैरामीटर है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में, इनका जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इन इक्वेशंस पे जो हमने ये लिखी है, इनसे क्या मिलेगा हमको, इनसे हमको एक रिलेशन मिलेगा। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं PR की, अगर हम बात करते हैं PR, तो जो आपका PR होगा मतलब रिसीविंग एंड एक्टिव पावर, वो क्या होगा, देखिए VS VR अपॉन मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड ऑफ B को हम क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज XL,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज एक्सएल कॉस बीटा माइनस डेल्टा। बीटा कितना है, बीटा यहाँ पे ध्यान दो, बीटा है आपके पास 90 माइनस डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा जो है आपके पास वो कितना हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा आप एज इट इज रखिए क्योंकि डेल्टा तो यहाँ पे कुछ नहीं है। डेल्टा मैंने आपको बताया था ना, टॉर्क एंगल था आपका डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 हमने देखा था, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज एक्सएल कॉस बीटा इज 90 माइनस अल्फा इज 0, ये 90 है। अब देखिए अगर आप पी आर की बात करोगे तो पी आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर अपॉन एक्स एल कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, इसका मतलब साइन डेल्टा, एंड दिस इज माइनस ऑफ ए वी आर स्क्वायर अपॉन एक्स एल। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आपने कितनी ली है 1, तो आप इसको यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, आ जाएगा वी आर स्क्वायर अपॉन एक्स एल। अच्छा देखिए वैसे भी इसको करने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे कॉस 90 है आपके पास और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसका मतलब ये पूरी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो पी आर होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर एंगल एक्सएल, सॉरी एक्सएल साइन डेल्टा। एक रिलेशन आ गया पी आर इक्वल टू वी एस वी आर अपॉन एक्सएल साइन डेल्टा, ठीक है। ये क्या है आपके पास, रिसीविंग एंड एक्टिव पावर। अगर सिमिलरली हम बात करेंगे, सॉरी अगर हम बात करते हैं पी एस की, आप पीएस देखते हैं, ठीक है। तो पीएस को हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह हम लिख सकते हैं एक्सएल मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज एक्सएल, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कॉस बीटा माइनस अल्फा। बीटा इज व्हाट, आप यहाँ पे देखिए बीटा की वैल्यू हमने 90 एज्यूम कर रखी है फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, बीटा इज 90, अल्फा इज 0 माइनस वी एस वी आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज एक्सएल cos बीटा प्लस डेल्टा, बीटा इज 90 प्लस डेल्टा, अगेन cos 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा, अगेन 0। तो आप पी एस को क्या लिख सकते हो, यहां पे देखिए माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर अपॉन एक्स एल cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन डेल्टा। तो आपको पी एस की जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर अपॉन एक्स एल साइन डेल्टा। अब यहां से आप एक चीज ध्यान रखिए, देखिए पी एस जो है हमारे पास, पी एस वो कितना है, वी एस वी आर अपॉन एक्स एल साइन डेल्टा, मतलब सेंडिंग एंड एक्टिव पावर। रिसीविंग एंड एक्टिव पावर जो है आपके पास वो है वी एस वी आर अपॉन एक्स एल साइन डेल्टा। तो ये दोनों टर्म इक्वल है या नहीं है, ये दोनों टर्म इक्वल है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पी एस इक्वल्स टू पी आर in case of short transmission line, PS equals to PR which is equals to VS VR upon XL sin delta। अच्छा एक और बात, जो हमारे पास एक कंडीशन है, जो हमारे पास एक कंडीशन है, ये इसको हम किसके बराबर बोल सकते हैं, इसको हम PR के बराबर भी तो बोल सकते हैं, सेम है ना, बोल सकते हैं। तो हमारे पास PS और PR की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, PS इक्वल टू PR, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा जब हमारे पास इस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा अगर मैं देखो, अगर मैं डेल्टा की वैल्यू 0 करूंगा तो क्या होगा, साइन 0 इज 0। अगर मैं डेल्टा की वैल्यू 90 कर दूंगा तो इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री मुझे मिलेगा पी एस इक्वल टू पी आर मैक्स, पीएस भी मैक्स आएगा, पीआर भी मैक्स आएगा, विच इज इक्वल टू वीएस वीआर अपॉन एक्सएल मैग्नीट्यूड ऑफ वीएस मैग्नीट्यूड ऑफ वीआर। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, इसको रब करके। देखिए मैंने क्या बोला आपको, हमने ये बोला कि भाई पीएस और पीआर जो हमने देखा, अभी देखा कितना आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वीएस मैग्नीट्यूड ऑफ वीआर एक्सएल साइन डेल्टा, ठीक है। हमने कहा था कि भाई ये इक्वेशन जो है हमारी, ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली जो टर्म है आपकी ये कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए डेल्टा अगर मैं 0 पुट करता हूं, मान लीजिए कि मैं डेल्टा 0 पुट कर रहा हूं, तो जब मैं 0 पुट करूंगा तो इसका मतलब ये मिनिमम देगा मुझे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, मुझे मैक्सिमम चाहिए ना इसका, तो मुझे डेल्टा की जगह कितना पुट करना पड़ेगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, तो मुझे पुट करना पड़ेगा डेल्टा इक्वल टू 90 पे, एट डेल्टा इक्वल टू 90 ये मैक्सिमम होगा, तो मुझे मिलेगा पी एस मैक्सिमम या फिर पी आर मैक्सिमम, जो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर अपॉन एक्स एल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है,
ठीक है, कि हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन कब आएगी, एक्टिव पावर की, तो वो होता है VS VR अपॉन XL, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं कि भाई फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन PS equals to PR equals to magnitude of VS magnitude of VR upon XL sin डेल्टा, ये हमने अभी देखा, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होगा, VS VR अपॉन XL, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं, अभी हमने देखा था एक्टिव पावर के बारे में, अब हम देखते हैं QR के बारे में। तो QR में अगर हम सारी चीजें पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से, magnitude of VS magnitude of VR magnitude of B is what, XL sin beta minus delta, sin beta is what, 90, beta 90 है ना, इधर से देखिए, minus delta is what, delta is delta minus magnitude of A is 1, magnitude of A is 1 into VR square magnitude divided by magnitude of beta B is XL sin बीटा माइनस अल्फा, साइन बीटा इज व्हाट 90 एंड अल्फा इज व्हाट 0, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 90 माइनस 0, ठीक है। तो देखिए अगेन अब इस तरीके से अगर हम यहां पे देखें कि QR इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ VS मैग्नीट्यूड ऑफ VR अपॉन XL साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट cos थीटा, तो हम यहां पे लिख देंगे cos डेल्टा माइनस VR स्क्वायर अपॉन XL, साइन 0 इज 0 मगर साइन 90 इज 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, साइन 90 माइनस 0 है ना, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा QR आएगा। सिमिलरली QS, तो QR हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा QR है, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर जो है वो कितना है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ VS मैग्नीट्यूड ऑफ VR अपॉन XL cos डेल्टा माइनस VR स्क्वायर अपॉन XL। जो आपके पास QS है, देखिए QS में मैग्नीट्यूड ऑफ D आएगा, तो D की जगह में 1 पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ D इज 1, यहाँ पे हमने लिखा है VS स्क्वायर अपॉन बीटा की मैग्नीट्यूड ऑफ B की जगह XL साइन बीटा माइनस अल्फा, बीटा इज व्हाट 90 माइनस अल्फा इज व्हाट 0 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ VS मैग्नीट्यूड ऑफ VR मैग्नीट्यूड ऑफ B इज व्हाट XL साइन बीटा प्लस डेल्टा, बीटा इज 90 एंड डेल्टा इज डेल्टा। QS equals to sin 90 is 1, it means VS square upon XL minus magnitude of VS magnitude of VR XL sin 90 plus delta, sin 90 plus theta is minus cos theta, it means यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, तो जो QS होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, sin 90 plus theta is cos theta, then it is cos theta, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिखा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ VS स्क्वायर अपॉन XL माइनस ऑफ VS VR अपॉन XL sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, तो ये टर्म है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये इस तरीके से है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूं पहले, उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा। जो आपके पास QS है, QS इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ VS स्क्वायर अपॉन XL माइनस VS VR अपॉन XL cos डेल्टा, ये है आपके पास, इस तरीके से आया। चलिए तो हमने यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखी है इस तरीके से, ठीक है। अब हम ये देखने जा रहे हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत सारी, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी, PS इक्वल्स PS मैक्स और PR मैक्स फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VS मैग्नीट्यूड ऑफ VR अपॉन XL, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम कंसीडरेशन में लेके आते हैं, देखिएगा मैंने आपको एक चीज लिखा रखी है कि ये हमने बात कर रहे थे फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, मैंने बोला था PS इक्वल्स टू PR विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VS मैग्नीट्यूड ऑफ VR अपॉन XL। अगर आपको ध्यान हो साइन डेल्टा, जो आपको ध्यान हो मैंने डेल्टा लिया था डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, मैंने आपको डेल्टा बताया था डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये हमारे पास कुछ, ये बस 1 है, ये बस 2 है, यहाँ पे जो आपके पास सेंडिंग एंड वोल्टेज VS एट एन एंगल डेल्टा 1 है, यहाँ पे जनरेटर कनेक्टेड है इस तरीके से, यहाँ पे मैंने लोड कनेक्ट किया था,
ये आपके पास रिसीविंग एंड एट एन एंगल डेल्टा 2 है, ये जे एक्स एल है आपके पास यहाँ पे रिसीविंग, ये सेंडिंग एंड करंट, दिस इज रिसीविंग एंड करंट, कुछ इस तरीके से था। तो जो नेट डेल्टा होगा वो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 होगा, ठीक है। अब देखिएगा, आप इसमें एक बार गौर कीजिए, इसमें देखिएगा जो आपके पास रिएक्टिव पावर है, जो आपके पास रिएक्टिव पावर का जो फ्लो होगा वो किस पे प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, वो लोड एंगल डेल्टा के या टॉर्क एंगल डेल्टा के प्रोपोर्शनल है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इस डेल्टा की वैल्यू चेंज होगी तो उसके हिसाब से आपके पास एक्टिव पावर का फ्लो चेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो क्या है कि एक्टिव पावर फ्लो इज active power flow is strongly coupled with the torque angle delta and weakly coupled with the change in the voltage, सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज। इवन हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, मगर ये है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है मेरे वोल्टेज का, ठीक है। तो मतलब डेल्टा पे वो क्या करेगा, लीनियरली डिपेंड कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रांगली कपल्ड होता है डेल्टा कुछ भी वेरी करता है, डेल्टा के वेरी करने के हिसाब से आपके पास हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो एक्टिव पावर का फ्लो होता है वो क्या होता है, चेंज हो सकता है, ठीक है, घट बढ़ सकता है विद दी वेरिएशन इन डेल्टा। दूसरी बात ये होती है, देखिए डेल्टा की वैल्यू हमको पता है, जब हम स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं पावर सिस्टम में, जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो टॉपिक ही नहीं है आपके सिलेबस में, मगर जब हम गेट या आईएएस की बात करते हैं तो वहां पे एक स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का टॉपिक आता है, ठीक है। तो हमको ये पता होता है कि जो डेल्टा है आपका, डेल्टा हम ये मान के चलते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 30 से 45 डिग्री होती है, ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी लिमिट डेल्टा इज 30 to 40, इसके बीच में ही रहता है, ठीक है। मगर हमने यहाँ पे डेल्टा को 90 डिग्री माना था इसको मैक्सिमम करने के लिए, ठीक है, हाइपोथेटिकल केस है, बट ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात क्या है आपके पास, ये देखिएगा आप, ये हमने बात करी एक्टिव पावर फ्लो जो है हमारा स्ट्रांगली कपल्ड होगा किसके, इस डेल्टा के वेरिएशन से। दूसरी बात क्या है, आप इसकी बात कीजिए, देखिए क्यू आर, अगर हम क्यू आर की बात करें, इवन हम पहले क्यू एस की बात करते हैं, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर। अगर आप सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस स्क्वायर अपॉन एक्स एल माइनस ऑफ वी एस वी आर अपॉन एक्सएल कॉस डेल्टा, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये अगर हम वी एस को कॉमन ले लें, वी एस अपॉन एक्सएल को, तो आपके पास क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर कॉस डेल्टा, कुछ इस तरीके से आपके पास बचेगा, दिस इज क्यू एस। अच्छा ध्यान रखिएगा कि जो डेल्टा ये होता है इसको हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है। ये वाली टर्म जो होती है ये बहुत छोटी होती है, इसको हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है, ये हमारा ये प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकल स्टडी से लिया गया है कि ये नेगलेक्ट कर देते हैं, हम इसको नेगलेक्ट करते हैं डेल्टा को, नेगलेक्टिंग डेल्टा इस टर्म के लिए, ठीक है। तो आपके पास जो क्यू एस होगा वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस अपॉन एक्सएल, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर। अगर आपको एक चीज दिख रही होगी तो देखिएगा, जो आपके पास रिएक्टिव पावर है, ठीक है, रिएक्टिव पावर सेंडिंग एंड से, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेजेस के डिफरेंस पे, ठीक है। वो किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेजेस के डिफरेंस पे। इसका मतलब रिएक्टिव पावर फ्लो इज स्ट्रांगली coupled with the change in the with the difference in the sending
एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सेंडिंग एंड का जो रिएक्टिव पावर है, सेंडिंग एंड का जो रिएक्टिव पावर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज डिफरेंस इन दी वोल्टेजेस ऑफ सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे क्यू आर की, क्यू आर, देखिए क्यू आर क्या है, अगर आप क्यू आर पे ध्यान दो इस तरीके से, तो अगर यहां से ये आपने लिखा था वीएस वी आर अपॉन एक्सएल cos डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्सएल, अगेन आप अगर इसको डेल्टा को नेगलेक्ट करोगे तो आपके पास क्यू आर जो आएगा वो आ जाएगा वी आर, आप कॉमन लीजिए, यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर, यह आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कि अगेन जो आपके पास रिसीविंग एंड जो रिएक्टिव पावर है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो आपकी डिपेंड कर रही है डिफरेंस ऑफ दिस वी एस एंड वी आर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेजेस ऑफ सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो एक बात को ध्यान रखिएगा लाइफ टाइम, जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करो, जब तक भी, कि जो भी आपका एक्टिव पावर फ्लो होगा वो किस पे स्ट्रांगली कपल्ड होगा, किस पे स्ट्रांगली डिपेंड करेगा? लोड एंगल डेल्टा, टॉर्क एंगल डेल्टा पे। बल्कि जो आपका रिसीविंग एंड जो आपका मतलब रिएक्टिव पावर फ्लो होगा इन अ ट्रांसमिशन लाइन वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेजेस, सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेजेस, ठीक है। हमने ये बात करी, देखो अब इसमें एक बात ध्यान रखो, पहली कंडीशन, पहला, इफ अगर डेल्टा वन की वैल्यू बड़ी हो जाए डेल्टा टू से, मैंने आपको भी बताया था ना कि जो आपका रिएक्टिव पावर फ्लो होता है वो स्ट्रांगली डिपेंड करता है किसमें? इस डेल्टा पे। देखिए अगर डेल्टा वन बड़ा हो जाएगा डेल्टा टू से, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपके पास पी आर की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब जो आपके पास एक्टिव पावर फ्लो है वो कितना है? आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि जो आपकी एक्टिव पावर फ्लो होगा, एक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम, एक्टिव पावर जो फ्लो होगा वो बस 1 से बस 2 फ्लो होगा, फ्लोज फ्रॉम बस 1 टू बस 2, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन है, इफ अगर डेल 2 बड़ा हो गया डेल 1 से, अगर डेल 2 डेल 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब आपके पास जो P है एक्टिव पावर वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, PR और PS आप नेगेटिव बोलिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपके पास जो पावर फ्लो होगा, पावर फ्लोज फ्रॉम बस 2 टू बस 1, तो पावर कैसे फ्लो होगी? आपकी बस 2 से बस 1 की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। अगर आपके पास ये कितना हो गया? नेगेटिव हो गया। दूसरी बात देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी? रिएक्टिव पावर की, ठीक है। अब देखिए रिएक्टिव पावर के रिस्पेक्ट में हम किस तरीके से देखते हैं, QS इज VS अपॉन एक्सएल को कॉमन ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ VS माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ VR, ये कॉस डेल्टा होगा। मैंने आपको कहा था कि कॉस डेल्टा को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख दीजिए कि भाई ये हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचेगा VS अपॉन एक्सएल, VS मैग्नीट्यूड ऑफ VS माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ VR। अच्छा देखिएगा ये हमारे पास क्या है, देखिए इफ, पहले किस देखिएगा, इफ पहली कंडीशन मैंने आपको बताया था ना कि जो रिएक्टिव पावर फ्लो होगा वो स्ट्रांगली कपल्ड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीस वोल्टेजेस, ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड। अगर मान लीजिए VS की वैल्यू बड़ी हो जाती है VR से, इसका मतलब सेंडिंग एंड, अगर अच्छा अगर हम पहले वाली कंडीशन देखें कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ VS इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VR, मतलब जो सेंडिंग एंड से जो हमारे पे वोल्टेज थी वो हमारे रिसीविंग एंड पे पहुंच गई, जो भी हमने वोल्टेज सेंडिंग एंड पे दिया था वो हमें रिसीविंग एंड पे मिल गया। ये कौन सी कंडीशन है? ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर पे बताया था। इस कंडीशन पे क्या होता है आपका? इस कंडीशन पे सर्ज इंपीडेंस लोडिंग जो होती है वो उसी कंडीशन पे हमें क्या मिलता है? VS इक्वल्स टू VR। इस पे क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। तो ये कब था? ये कब मिलता है हमको? ड्यूरिंग सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। देखिए जब ये दोनों कंडीशन इक्वल होगी तो उस कंडीशन पे क्या होगा? QS, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो QS की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना आपके पास। इसका मतलब देयर इज नो रिएक्टिव पावर कंपोनेंट इन दी ट्रांसमिशन लाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर का फ्लो नहीं होगा। देखिएगा मैंने सर्ज इंपीडेंस लोडिंग में आपको बताया था, जो हमने लोड लगाया था रेजिस्टिव लोड से रिप्लेस किया था उसको इस तरीके से, इससे पहले वाली वीडियो पे वो है, आप उसको देख लीजिएगा वहां पे जाके। आप ये बात ध्यान रखिएगा QS 0 का मतलब ये है कि आपके पास रिएक्टिव पावर का फ्लो नहीं है ट्रांसमिशन लाइन में, मगर रिएक्टिव पावर वहां पे प्रेजेंट रहती है।
आपके पास क्या होता है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हमने बात करी थी, आपके पास एलसी कंपोनेंट था, तो एलसी कंपोनेंट क्या करता है, कैपेसिटर रिएक्टिव पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता, सॉरी रिएक्टिव पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है, इंडक्टर इज एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। तो इस तरीके से आपका रिएक्टिव पावर चलता है। मगर जब हम सर्ज इंपेडेंस की बात करते हैं तो वहां पे हमारी रिएक्टिव पावर जीरो हो जाती है, जो यहां से दिखा है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है आपके पास, इफ Vs is greater than VR, it means QS is greater than 0। इसका मतलब QS क्या है आपका, पॉजिटिव है। QS क्या है आपका, पॉजिटिव है। एंड QS इज पॉजिटिव का मतलब रिएक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम बस 1 टू बस 2। जो आपकी रिएक्टिव पावर का जो फ्लो होगा वो कहां से होगा, बस 1 से बस 2 की तरह फ्लो करेगा, इस तरीके से। अब देखिएगा तीसरी कंडीशन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ VR इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ VS। अगर हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज बढ़ जाए रिसीविंग एंड से, तो इस टाइम पे QS जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और ये कौन सी कंडीशन होती है, यही होती है फेरांटी इफेक्ट की कंडीशन, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, रिएक्टिव पावर आपकी फ्लो करेगी, रिएक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम बस 2 टू बस 1। कहां से कहां फ्लो करेगी, बस 2 से बस 1 की तरफ फ्लो करेगी। इसका मतलब एक्सेस ऑफ रिएक्टिव पावर हो जाता है रिसीविंग एंड साइड में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये हम देखेंगे फेरांटी इफेक्ट में। जिससे क्या हो जाता है, आपका रिसीविंग एंड की वोल्टेज बढ़ जाती है सेंडिंग एंड से, तो उसमें क्या होता है, जो आपके पास रिएक्टिव पावर का जो फ्लो होगा वो रिसीविंग एंड टू सेंडिंग एंड की तरफ फ्लो होने लग जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कुछ कंडीशन हमने देखी थी। देखिए इससे पहले जो हमने देखा था ना अभी पीएस वाली टर्म, मैंने आपको बताया था कि पीएस जो है हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से कि VS VR अपॉन एक्सएल साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। मैंने अभी आपको ये बताया था। तो मैंने कहा था कि भाई अगर डेल्टा 1 की वैल्यू बड़ी होगी डेल्टा 2 से, इसका मतलब जो मेरी पावर होगी PS वो पॉजिटिव होगी। तो वहां पे मैंने PR लिखा था, इसका मतलब PS की, मतलब ये देखिएगा PS की बात कर रहे हैं तो PS इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारे पास पावर फ्लो होगी, एक्टिव पावर फ्लो, वो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड होगी जब ये पॉजिटिव होगा। एंड जब ये नेगेटिव होगा, दूसरी कंडीशन जो हमने देखी थी, डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, PS की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जब डेल्टा 2 बड़ा होगा डेल्टा 1 से तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब पावर जो होगी वो कहां से कहां फ्लो होगी, सेकंड टू फर्स्ट फ्लो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। हाँ मैंने PR लिखा था, इस तरीके से PS भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लिखा था ना मैंने उसके ऊपर, वो अंडरस्टूड है, वहां पे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का सा आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको ये चीजें बताई है, ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते थे बट वो हमारे फुल लेंथ कोर्स पे रहेगा, ठीक है। हम क्या कर सकते थे, हम रिलेशन देख सकते थे रिएक्टिव पावर का और आपका वोल्टेज का। एक इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी सिमिलर कंडीशंस आएगी, ठीक है। उस तरीके से भी हम इस चीज को देख सकते थे, तो वो हमारे फुल लेंथ कोर्स पे रहेगा। अभी तक के लिए इतना जितना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो पावर फ्लो का जो टॉपिक होता है हमारे पावर सिस्टम पे इन टर्म्स ऑफ जेई पॉइंट ऑफ व्यू भी, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। आप इन चीजों को याद रखना और ये बात ध्यान रखिएगा, PS मैक्स एंड PR मैक्स, ये मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ VS मैग्नीट्यूड ऑफ VR अपॉन XL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया है आपसे। देखिए जो भी आप चीजें पढ़ते हो, आप क्या बोलते हो कि भाई आप बंडल कंडक्टर यूज करोगे, इंडक्टेंस की वैल्यू कम करोगे, क्यों, तो इस तरीके से बोलते हैं ना कि अगर हमारी एक्सएल की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। बंडल कंडक्टर भी हम कुछ यूज करते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए ये बेस है, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर बाद में आपको चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, समझ लो, कुछ रिलेट करने के लिए टॉपिक जो होता है ये चीज की इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो हमने डिस्कस किया अभी, ये था आपके पास पावर फ्लो इन अ ट्रांसमिशन लाइन। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच।